इज़राइल यूनाइटेड इन क्राइस्ट 15 मिनट का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। मैं कप्तान स्काई और मेरे साथ अधिकारी इरा हैं। आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं? कानून, आहार संबंधी कानून। कानून ठीक है, आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। हमारे लोग काले, हिस्पैनिक, मूल अमेरिकी, भारतीय, इजरायली जो चाहे खा सकते हैं, क्योंकि आपको सिखाया गया था झींगा, लॉबस्टर और केकड़ा खिला रहे हैं। लेकिन चर्चों में यह विचार क्योंकि आप सब कुछ खा सकते हैं, आप कहते हैं आहार कानून खत्म है। क्यों? आप प्रेरितों के काम अध्याय 10 पढ़ रहे हैं और आपने इसे गलत समझा क्योंकि आपके पादरी का दिमाग सही नहीं, वह बाइबल नहीं जानते। मुझे प्रेरितों के काम अध्याय 10 दीजिए। हम पद 11 से शुरू करेंगे। हम 11 से 14 तक पढ़ेंगे क्योंकि कुछ लोग शास्त्र को खींचते हैं। यह भोजन पर है। पढ़ू प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 10 और पद 11। स्वर्ग खुला और एक विशेष पात्र उसके पास उतरा, जैसे कि यह 4 कोनों पर बंधी हुई एक बड़ी चादर थी। पद 10 से शुरू करो। श्लोक 10। और वह बहुत भूखा हो गया। वह कौन है? यहाँ वह पीतर है। आगे पढ़ो। और खाने वाला था। लेकिन जब वे तैयार कर रहे थे, वह एक ध्यान में चला गया और उसने देखा कि स्वर्ग खुला और एक विशेष पात्र उसके पास उतरा, जैसे कि यह 4 कोनों पर बंधी हुई एक बड़ी चादर थी और धरती पर उतारी गई, जिसमें पृथ्वी के सभी प्रकार के चौपाए जानवर, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव और आकाश के पक्षी थे। और एक आवाज उसके पास आई, उठो पीतर, मारो और खाओ। उठो पीतर, मारो और खाओ। पढ़ो। लेकिन पीटर ने कहा, नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने कभी भी कोई साधारण या अशुद्ध चीज नहीं खाई है। सही। तो पीटर ने क्या देखा? उसने देखा कि जानवरों का एक समूह प्रभु द्वारा भेजा गया था और उसने कहा, मैंने कोई साधारण या अशुद्ध चीज नहीं खाई है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? उठो पीटर, चंगा करो और खाओ। लेकिन देखते हैं कि क्या वह खाने के बारे में बात कर रही हैं। मुझे पद 28 दो। 26 से शुरू करो। श्लोक 26। लेकिन पीटर ने उसे उठाया, कहते हुए, खड़े हो जा, मैं स्वयं एक आदमी हूँ। सही। यह अध्याय कॉर्नेलियस के बारे में बात कर रहा है। कॉर्नेलियस एक रोमन नहीं है, वह एक रोमन नागरिक है, लेकिन वह एक इस्राएली है। तो जब पीटर कॉर्नेलियस से मिलने गए तो यह हुआ। पढ़ो। और जब वह उससे बात कर रहा था, वह अंदर गया और पाया कि कई लोग इकट्ठे हुए थे, और उसने उनसे कहा, तुम जानते हो कि यह एक अवैध चीज है, क्योंकि एक यहूदी आदमी के लिए किसी अन्य व्यक्ति से मिलना अवैध है। दूसरा राष्ट्र कौन सा है? एक यहूदी आदमी के पास जाना, किसी अन्य राष्ट्र के व्यक्ति के पास जाना, किसी अन्य राष्ट्र के बारे में बात नहीं कर रहा है। यह इस्राएल राष्ट्र की बात कर रहा है। उत्तरी राज्य था, दक्षिणी राज्य से था। तो जब आप पीटर कह रहे थे, अरे अब तुम्हें उनके साथ नहीं देखा जाना चाहिए। राजाओं की पुस्तक अध्याय 12 में एक विभाजन हुआ था। पढ़े। लेकिन भगवान ने मुझे दिखाया है कि मैं किसी भी आदमी को नहीं कहूंगा साधारण या अशुद्ध। उसने क्या कहा? उसे क्या नहीं कहना चाहिए कि मैं किसी भी आदमी को साधारण या अशुद्ध नहीं कहूंगा। उसने कहा कि तुम्हें किसी आदमी को साधारण या अशुद्ध नहीं कहना चाहिए। खाद्य पदार्थ नहीं, इसका भोजन से संबंध नहीं है। प्रभु कोशिश कर रहे हैं कि क्या उत्तरी राज्य या वे बिखरे हुए इस्राएली जो कानून के तहत नहीं पले थे, कि क्या उन्हें समूह में खींचा जा रहा था? तब आप रोमियो में क्या पढ़ते हैं? ठीक है, जोड़े गए। यही बात हो रही है। ठीक है। तो अब मुझे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 6 पद 19 प्राप्त करने दें, क्योंकि भोजन का कानून हमेशा प्रभाव में था, यहाँ तक कि मूसा से पहले भी। ठीक है, हम आपको यह साबित करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। ठीक है, लेकिन क्या पढ़ना और समझना होगा। बाइबल को समझें, आपको यह मिलता है। ठीक है, मुझे उत्पत्ति अध्याय 6 और पद 19 दें। इसे देखें आप सभी। उत्पत्ति अध्याय 6 और पद 19। और हर जीवित वस्तु में से, सभी मांस में से, हर प्रकार के 2 को तू जहाज में लाएगा। हर प्रकार के 2। इसका मतलब नर मादा, यह खुद को प्रकट करनी है। पढ़े। ताकि उन्हें तुम्हारे साथ जीवित रखा जा सके। वे नर और मादा होंगे, पक्षियों के उनके प्रकार के अनुसार और मवेशियों के उनके प्रकार के अनुसार, पृथ्वी के हर रेंगने वाले जीव के उसके प्रकार के अनुसार। हर प्रकार के 2 तुम्हारे पास आएंगे ताकि उन्हें जीवित रखा जा सके। रुके।
तो प्रभु क्या रखना चाहते थे? इन सभी जानवरों को जीवित रखना था। बाढ़ तो उसे हर जानवर का जोड़ा लेना पड़ा जिसे वह संरक्षित करना चाहता था। लेकिन इसे देखें, अब अध्याय 7 पढ़े, हम 1 से 8 तक पढ़े। उत्पत्ति 7 श्लोक 1। और प्रभु ने नूह से कहा, तू और तेरा सारा घराना जहाज में आ, क्योंकि मैंने तुझे इस पीढ़ी में अपने सामने धर्मी देखा है। हर शुद्ध पशु में से तू 7-7 लेकर आएगा। रुको, हर शुद्ध पशु में से तू 7-7 लेकर आएगा। क्या तुम समझते हो? तब भी यह पहले से ही ज्ञात था कि शुद्ध और अशुद्ध जानवर होते हैं। आज के समय में किसके माध्यम से? गुलामी के माध्यम से, समझे, श्वेत वर्चस्व और शुद्ध मूर्खता। क्या हम शुद्ध और अशुद्ध जानवर होते हैं? पढ़ो, नर और उसकी मादा, और जो पशु अशुद्ध हैं उनमें से 2-2, नर और उसकी मादा, फाइलों का भी। पढ़ो, 7 नर और मादा ताकि 20 जीवित रहे। अब मैं चाहता हूं कि तुम पद 8 पर जाओ। पद, क्या मैं पृथ्वी के चेहरे से नष्ट कर दूंगा? अब मैं चाहता हूं कि तुम पद 8 पर जाओ, शुद्ध पशुओं और अशुद्ध पशुओं के पद 8 पर। 8 और पक्षियों और हर उस चीज का। पढ़ते रहो। 2-2 करके नूह के पास जहाज में गए, नर और मादा, जैसा कि भगवान ने नूह को आदेश दिया था। सही, तो तुम्हारे पास क्या था? 7 शुद्ध, सही, 7 शुद्ध पशु, और तुम्हारे पास 2 अशुद्ध थे जो जहाज में आ रहे थे। ठीक है, तो अब चलो चलते हैं। मैं लेव्य व्यवस्था 11 पर जाना चाहता हूं, सही, क्योंकि लेव्य व्यवस्था 11 में अब हमें क्या दे रहा है? वास्तविक कानून। मैंने ये बातें पहले पढ़ना चाहा ताकि आपको पता चले कि कानून पहले से ही मौजूद था, यह इस्राएल में लागू था। लेकिन अब लेव्य व्यवस्था 11 क्या है? वह लिखित कानून जो हमें दिखाता है, अरे यह शुद्ध और अशुद्ध था। लेव्य 11:2। मुझे 46 और 47 पढ़कर सुनाओ, हम वापस जाएंगे। लेव्य व्यवस्था अध्याय 11 श्लोक 46। यह पशुओं का कानून है और पक्षियों का और हर जीवित प्राणी का जो जल में चलता है और हर प्राणी का जो पृथ्वी पर रेंगता है, अशुद्ध और शुद्ध के बीच अंतर करने के लिए। अशुद्ध और शुद्ध के बीच अंतर करने के लिए। आगे बढ़ो। उनके बीच वह पशु जिसे खाया जा सकता है। आगे बढ़ो, वह पशु जिसे नहीं खाया जा सकता। यह कितना स्पष्ट है। क्या खाया जा सकता है जो शुद्ध है और क्या नहीं खाया जा सकता जो अशुद्ध है। मुझे लेव्य व्यवस्था के शुरू में वापस ले चलो। तुम जानते हो मैं क्या चाहता हूँ। मुझे पद 7:2, लेव्य व्यवस्था 11 और पद 7। और सुअर, यद्यपि वह खुर को विभाजित करता है और खुर वाला है, फिर भी वह जुगाली नहीं करता। तुमने सुना, वो सुअर वो क्या करता है? यह कहता है कि उसका क्या है? वह खुर वाला है, फिर भी वह जुगाली नहीं करता। क्या होता है? वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है, तुम उसे नहीं खा सकते। आगे पढ़ो। उनके मांस का तुम नहीं खाओगे। तुम सुअर के चर्बीदार हिस्से नहीं खाओगे। क्या है वह? चिटलिन्स, ठीक है। चुलेटास, ठीक है, जो कि पोर्क चॉप्स हैं। तुम्हारे लिए पोर्क चॉप खाने वाले पादरी और बाकी तुम भाई बहन जो प्रभु के लिए जीवन नहीं जीना चाहते और इन शास्त्रों से निपटना नहीं चाहते। आगे पढ़ो। और उनके शव को तुम नहीं छूओगे। शव को तुम नहीं छूओगे। शव से निपटना नहीं। आगे पढ़ो। वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, ये तुम खाओगे। ये तुम खाओगे जो भी जल में है। जो कुछ भी जल में, समुद्रों में और नदियों में पंख और शल्क होते हैं, उन्हें तुम खाओगे। और जो कुछ भी समुद्रों और नदियों में पंख और शल्क नहीं होते, जो भी जल में चलता है और जो भी जीवित चीज जल में है, वे तुम्हारे लिए घृणास्पद होंगे। वे तुम्हारे लिए घृणास्पद होंगे। तुम उनके मांस को नहीं खाओगे, बल्कि उनके शव तुम्हारे लिए घृणास्पद होंगे। घृणास्पद क्या है? घृणास्पद क्या है? जब प्रभु किसी चीज से नफरत करते हैं, उन्हें नफरत होती है जब हम खाते क्या? अशुद्ध भोजन। मैं शुद्ध के बारे में बात करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ काटने के बारे में बात करना चाहता हूं।
7वें श्लोक में सुअर, हालांकि वह खुर को विभाजित करता है और खुर वाला होता है, फिर भी वह नहीं चबाता। जुगाली तुम्हारे लिए अशुद्ध है। मुझे वह दो जो मैंने तुम्हें दिया था। जुगाली करना क्या है, उसका क्या मतलब है, यही समस्या है भाइयों और बहनों। हमें यह समझ नहीं है कि शब्दों का क्या मतलब है या शब्दावली का क्या मतलब है। आज क्या सीखने। यह catalempire.net से है। जब गाय पहली बार एक कौर लेती है तो वह भोजन को गीला करने के लिए बस इतना ही चबाती है। एक बार निगलने के बाद भोजन पहले भाग में जाता है जिसे रुमेन कहा जाता है। देखा आपने, गाय की आंतों या पेट का एक भाग होता है जिसे रुमेन कहा जाता है। उस समय क्या होता है जहां यह अन्य अम्ल पाचक तरल के साथ मिलकर नरम हो जाता है। नरम किया हुआ भोजन जुगाली कहलाता है। नरम किया हुआ भोजन जुगाली है। गाय के मुंह में वापस उगल दिया जाता है, वह फिर चबाना शुरू करता है। छोटे कटोरे में भोजन। इसके बाद रुमेन की मांसपेशी जुगाली को गाय के मुंह में वापस भेजती है जहां इसे फिर से चबाया और निगला जाता है। कि बड़े कवों इस बार जा रही है इमल्सम। सही, इमुल्सम्स जो कि दूसरा है, वो गाय के पेट का खंड है और यह क्या करता है, यह उसके पाचन तंत्र से गुजरता है। सही या वो मैं किस शब्द की तलाश कर रहा हूँ। पाचन तंत्र जब वापस मुंह में जाता और चबाया जाता है। आगे बढ़ो। इस बार पेट के उमासम खंड में जाता है ताकि सारी नमी को निचोड़ा जा सके। अंत में भोजन अंतिम भाग ओबस्टुमस में प्रवेश करता है। ओबस्टुमस, मुझे खेद है कि मैंने आपको रोका। ओबस्टुमस सही, जहां प्रक्रिया जारी रहती है, पाचन प्रक्रिया जारी रहती है। पढ़ते रहो। पेट का, जहां यह पाचक रसों के साथ मिलकर आंतों की ओर जाता है ताकि पूरी तरह से पच सके। तुमने देखा, जुगाली करना कहते हैं एक निस्पंदन प्रणाली जो सुअर के पास नहीं है। तो सभी जानवर जिनके पास यह निस्पंदन प्रणाली है, मतलब जुगाली करना, संक्षेप में अंदाजा लगाओ क्या ये वे जानवर हैं जो साफ हैं, ठीक है। और मछलियों में जिनके पास स्केल्स और फिन्स होते हैं, वही निस्पंदन प्रणाली है। तो हम में से कई लोग शार्क खाना पसंद करते हैं। हम कैटफिश, केकड़ा, लॉबस्टर खाना चाहते हैं। ये वे जानवर हैं जो समुद्र को साफ करते हैं, ठीक है। सीप और उन सभी चीजों को नहीं खाना चाहिए। भाइयों और बहनों, मुझे पता है जब हम बाहर जाते हैं हम कहते हैं, अरे चलो एक सी फूड रेस्टोरेंट चलते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यह एक विशेष व्यंजन है। लेकिन नहीं, ये विशेष व्यंजन वास्तव में प्रभु की आज्ञाओं के खिलाफ हैं। मुझे व्यवस्था विवरण 14 दीजिए, हम इस पर बने रहेंगे। ठीक है, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? वह आहार कानून जिसे आप सभी भाई बहन समाप्त मानते हैं। आप इस्राएली, काले, हिस्पैनिक, मूल अमेरिकी, भारतीय इन कानूनों को सीखें और उनके अनुसार जिएं। यही तरीका है राज्य प्राप्त करने का। यही तरीका है जिससे आप बचाए जाते हैं। मुझे 14 में से चाहिए। क्या वह पद 3 है? कब? व्यवस्था विवरण की पुस्तक 14 और पद 3। तुम कोई भी घृणित वस्तु नहीं खाओगे। आगे बढ़ो। ये वे पशु हैं जिन्हें तुम खा सकते हो। बैल की पूंछ उन्हें पसंद, मुझे पसंद है। द्वार आगे बढ़ो। और बकरी, हृदय और रोबक और चीतल और जंगली बकरी और पाईगार्ड और जंगली बैल और टेमो, हर जानवर जो खुर को विभाजित करता है, खुर को 2 पंजों में विभाजित करता है, जुगाली करता है। खुर को 2 पंजों में विभाजित करता है, बात नहीं। और जुगाली, जो जानवरों में जुगाली करते हैं उन्हें तुम खा सकते हो। वह देखा, यही हमने पढ़ा। पसंद। फिर भी जो जुगाली करते हैं उनमें से इन्हें तुम नहीं खा सकते। सही, क्योंकि कुछ जानवर जुगाली करते हैं लेकिन तुम उन्हें नहीं खा सकते। पढ़ो भगवान से। फिर भी जो जुगाली करते हैं या जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे ऊंट, उन्हें तुम नहीं खा सकते। सही, तू ऊंट जिसके खुर विभाजित होते हैं और जो जुगाली करता है उसे तुम नहीं खा सकते। आगे बढ़ो। और खरगोश और शफन, क्योंकि वे जुगाली करते हैं लेकिन खुर विभाजित नहीं करते। सही, इसलिए वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। सही, जुगाली करनी है, जानवर को जुगाली करने में सक्षम होना चाहिए। यह प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ क्या होना चाहिए? खुर बंटे चाहिए। ऊंट के साथ पार्टी करो। तो ये वो चीजें हैं जो तुम्हें सीखना है।
यह इतना कठिन नहीं है क्योंकि तुम ऊंट नहीं खाओगे, सही, तुम गाय खाना चाहते हो, तुम उन सभी जानवरों को खाओगे जो तुम्हारे लिए साफ हैं और उस सुअर से दूर रहो, ठीक है, और यहाँ बाकी जानवर। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन और क्या? तुम में से बहुत से लोग कहते हैं कि यह पुराना नियम है। सही, हम पुराने नियम से पढ़ रहे हैं। हाँ महोदय, वे कहते हैं कि नए नियम में कुछ अलग कहा गया है। जब हम नए नियम और प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो यह खाने के बारे में कुछ नहीं कहता। फिर व्यक्ति कहेगा 1 तीमुथियुस अध्याय 4 के बारे में क्या? चलो वहां चलते हैं। चलो 1 तीमुथियुस अध्याय 4 पर चलते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि फिर से कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं। वे इन अध्यायों को पढ़ते हैं और कहते हैं, अरे स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि हम जो चाहे खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी वासना के पीछे चल रही हैं। वे सुअर खाना चाहते हैं, सुअर पसंद है, बेकन सारी गंदगी। लेकिन मसीह में परम प्रधान की पुस्तक के अनुसार आप इसे नहीं खाते। और इसे देखो, पढ़ो 1 तीमुथियुस अध्याय 4 और पद 1। अब आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे, धोखा देने वाली आत्माओं और शैतानों की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे, झूठ और पाखंड में बोलेंगे, उनकी अंतरात्मा को गर्म लोहे से दागा जाएगा, विवाह करने से मना करेंगे और मांस से परहेज करने का आदेश देंगे, इसलिए मुझसे परहेज करने का आदेश देंगे। तो वे सोचते हैं कि यह कह रहा है, ओहो सुअर मत खाओ मत खाओ। यह वह नहीं है जो यह कह रहा है। यह मुझसे परहेज करने की बात उन कैथोलिक पादरियों के बारे में है जो कहते हैं कि शुक्रवार को मांस मत खाओ, ओ लेंट के मौसम के दौरान, क्योंकि हमें मछली खानी है। यही बात है। इसका सबसे उच्चतम कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। पढ़े, जो भगवान ने धन्यवाद के साथ ग्रहण करने के लिए बनाया था, उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं और सत्य को जानते हैं। सत्य को जानो। भाई, सत्य क्या है? देखो, हमें इस बाइबल को सिद्धांत के अनुसार सिखाना होगा। शास्त्र कहते हैं भगवान ने मांस से परहेज करने के लिए बनाया है, जिसे भगवान ने धन्यवाद के साथ ग्रहण करने के लिए बनाया था। उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं और सत्य को जानते हैं, नहीं कि आप धन्यवाद दें। यह एक टुकड़ा पुल्क है। भगवान इसे साफ करे, मैं खा सकूं। नहीं, इसके बारे में नहीं। सत्य दो। भजन संहिता 119 और पद 142। तेरी धार्मिकता एक अनंत धार्मिकता है और तेरी व्यवस्था सत्य है। तेरी व्यवस्था सत्य है। हमने पढ़ा, हमने आहार संबंधी कानून पढ़ा, यही सत्य है। तो इसके बारे में चर्चा ये पढ़ चलते हैं। पद 4:2 है। पद 5 1 तीमुथियुस 4 और पद 5 वही रुके। पद 4 पढ़े, मैं इंगित करना चाहता हूँ। श्लोक 4। क्योंकि परमेश्वर की हर सृष्टि अच्छी है और कुछ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं है यदि वह धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाए। रुकें। अब परमेश्वर की हर सृष्टि अच्छी है, क्या बनने के लिए तैयार है। परमेश्वर अच्छा है और कुछ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं है यदि वह धन्यवाद के लिए ग्रहण किया जाए। तो अब फिर से इस सुअर के मांस पर धन्यवाद देना। लेकिन यहाँ एक कोलन है। इसका मतलब क्या है? विचार अभी भी जारी है। विचार अभी भी आगे बढ़ रहा है। पद 5 पढ़े। श्लोक 5। क्योंकि यह परमेश्वर के प्रभु द्वारा पवित्र किया गया है। परमेश्वर के वचन द्वारा बाइबल में क्या पवित्र किया गया है? मुझे यूहन्ना 17:17 दें। उपदेश पर उपदेश होना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि पवित्र का क्या अर्थ है। जब आप समझ जाएंगे पवित्र का अर्थ है, सत्य का अर्थ है, तब आप जान जाएंगे। सब परमेश्वर के नियमों पर बात कर रहा है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 17 और पद 17। उन्हें पवित्र करो तेरे सत्य के द्वारा, तेरा वचन सत्य है। तुमने सुना, तेरा वचन सत्य है, वही बात जो हमने पढ़ी। क्या यह सत्य यह है कि यह कानून है? यही इसका मतलब है। यह किस बारे में बात कर रहा है? कि परमेश्वर की हर चीज क्या है? क्या यह अच्छा है? एक सुअर, वह उसके लिए अच्छा है जो उसे करना चाहिए। एक सुअर क्या करता है? साफ करता है। यह एक कचरा निपटान है। जैसे कई अन्य जानवर, केकड़ा, लॉबस्टर, सीप और ये सभी चीजें, ये सब अच्छे हैं, उन्हें यहाँ होना चाहिए। प्रभु ने इसे किस उद्देश्य से स्थापित किया था? महासागरों, चोरों और जानवरों से पृथ्वी की सफाई के लिए। इसे आप पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो प्रभु ने बनाई हैं, लेकिन आपके खाने के लिए अच्छी नहीं है। क्या आप समझते हैं? भाइयों और बहनों, अब मुझे दें और बस आपको दिखाने के लिए मुझे 1 कुरिन्थियों 3 और 16 दें।
हमें कुछ और शास्त्रों से गुजरना है भाइयों और बहनों, और फिर हम जाने देंगे, सब सीखेंगे। इस प्रकार प्रभु हैं। मुझे पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और पद 16 दें। यह देखे पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और पद 16। क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं और परमेश्वर की आत्मा आप में वास करती है? क्या नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर हैं और उसकी आत्मा आप में है? यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है, उसे परमेश्वर नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर। पर आपने सुना भाइयों और बहनों, पवित्र मंदिर आपको समझ में आया, इसलिए आप अपने अंदर अपवित्र भोजन नहीं डाल सकते। हेडलाइन, पवित्र इसलिए जब आप कानून का पालन कर रहे हैं और पवित्र भोजन खा रहे हैं तो आप अपने मंदिर को भी पवित्र रखते हैं। कोई धूम्रपान और नशीले पदार्थ नहीं, लेकिन यह इसका हिस्सा है। मंदिर को अपवित्र कर रहे हैं खराब भोजन, इसलिए आपको गठिया उच्च रक्तचाप होता है, क्योंकि आप सही तरीके से नहीं खा रहे हैं। प्रभु ने आपको आहार संबंधी कानून दिया, लेकिन आप उसे मानना नहीं चाहते। तो अब इसे देखो भाइयों और बहनों, बाइबल में ऐसे समय थे जब हमारे लोगों को सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर थे और वे मरना पसंद करते थे बजाय इसके। ठीक है, 2 मक्काबियों अध्याय 6 और पद 18। इसे देखो भाइयों और बहनों, 2 मक्काबियों अध्याय 6 और पद 18 में इसे देखो। 2 मक्काबियों की पुस्तक अध्याय 6 और पद 18। एलियाजर जो प्रमुख लेखकों में से एक थे और एक वृद्ध व्यक्ति थे और एक अच्छे चेहरे वाले थे, उन्हें अपना मुंह खोलने और सूअर का मांस खाने के लिए मजबूर किया गया था। आगे पढ़ो। लेकिन उन्होंने महिमामय तरीके से मरना चुना। उन्होंने अपने मुंह में सूअर डालने के बजाय महिमामय तरीके से मरना चुना। क्या आपको लगता है कि मूसाई इसे होने देंगे? नहीं, अब हम सूअर का मांस खा सकते हैं। आगे पढ़ो। ऐसी घृणित चीज से दागदार होकर जीने के बजाय भाई चलो, उसे थूक दिया और अपनी इच्छा से यातना के लिए आया, जैसा कि आवश्यक था, जैसा कि उन्हें आना चाहिए था, जो ऐसी चीजों के खिलाफ खड़े होने का परिणाम है जिन्हें जीवन के प्रेम के लिए चखना कानूनी नहीं है। सही, तो इस आदमी ने क्या चुना? सूअर का मांस खाने के बजाय मरने के लिए। जब आप सब इसे समझते हैं, मुझे दो, मैं आप सबको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। मुझे दो, वही रुको। अध्याय 8 ऊपर से पढ़ो। यह देखो। 2 मकाबियों अध्याय 8 और पद 1। फिर यहूदा मकाबी, नहीं 7, माफ कीजिए, अध्याय 7 और पद 1। यह भी हुआ कि 7 भाई अपनी मां के साथ पकड़े गए और राजा द्वारा कानून के खिलाफ शराब का मांस चखने के लिए मजबूर किए गए। देखा आपने, कानून के खिलाफ शराब का मांस चखना। वे इसे करना नहीं चाहते थे। आगे बढ़ो। और उन्हें कोड़े और चाबुक से पीटा गया। उन्हें पीटा गया क्योंकि वे इसे करना नहीं चाहते थे। पढ़ो। लेकिन उनमें से एक, जिसने पहले बात की, उसने ऐसा कहा, तुम हमसे क्या पूछना या जानना चाहते हो? हम मरने के लिए तैयार हैं, अपने पूर्वजों के कानूनों का उल्लंघन करने के बजाय। देखा आपने, लोग मरने के लिए तैयार थे बजाय इसके कि वे उस नापाक सूअर का मांस अपने मुंह में डालें। आप सबको अपनी सोच सही करनी होगी। देखो मसीह ने क्या किया, इसे देखो। मुझे मत्ती अध्याय 8:2 देखो। हम आपको छोटे उदाहरण जा रही हैं। आप सूअर का मांस खाना चाहते हैं। मुझे बेकन पसंद नहीं है, लेकिन सूअर का बेकन यह कुरकुरा है। हाँ, आपको मौत घाट उतार दिया जाएगा। इसे समझे भाइयों और बहनों। आओ मुझे मत्ती की पुस्तक अध्याय 8:2 ये 25 शुरू कर। मुझे 30 से 32 तक दो। यह देखो आप सब, मत्ती की पुस्तक अध्याय 8 और 29 पद 29। और देखो वे चिल्ला उठे, कहने लगे, हे यीशु परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहाँ हमें समय से पहले पीड़ा देने आया है? क्योंकि ये क्या है? दुष्ट स्वर्गदूत। वे जानते हैं कि उनका समय अब है। वे अभी पृथ्वी पर शासन कर रही हैं। ओ उन्होंने कहा, उन्होंने मसीह को देखा। वे ऐसे थे, क्या आप हमें पीड़ा देने आ रही हैं? समय से पहले आओ। और उनसे थोड़ी दूर पर बहुत सारे सूअर चल रहे थे। और उनसे दूर क्या था? सूअरों का एक झुंड चल रहा था। पढ़ो। तो शैतानों ने उससे विनती की, कहने लगे, यदि तू हमें निकालता है
तो हमें सुअरों के झुंड में जाने दे। लेकिन वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे कि उनकी आत्माएं सुअरों के झुंड में डाल दी जाएं, क्योंकि वे जानते थे कि इस्राएल क्या वह खाने के लिए गंदा अशुद्ध मांस था। हाँ, हमारी आत्माओं को सुअरों में डाल दो। और उसने उनसे कहा, जा। और जब वे बाहर आए तो वे सुअरों के झुंड में चले गए, और देखो, सुअरों का पूरा झुंड तेजी से एक खड़ी जगह से समुद्र में दौड़ गया और पानी में नष्ट हो गया। बस इतना ही। आगे पढ़ने पर सुअर शैतानों से ग्रस्त होकर भागे। मसीह ने कहा, ठीक है, सुअरों में जाओ, क्योंकि वे जानते थे कि सुअर उसके संदर्भ में एक गंदा जानवर था। ठीक है, वह एक गंदा जानवर था। कुछ कह सकते हैं, यह क्या साबित करता है? आप कह रही हैं, हम सुअर का मांस नहीं खा सकते क्योंकि आप शास्त्रों को नहीं मानते। तो चलिए यशायाह में चलते हैं। यशायाह की पुस्तक अध्याय 66। और क्या करें? हम अंत समय की भविष्यवाणी को देखेंगे। मसीह वापस आने वाले हैं और देखते हैं कि सुअर का मांस खाना ठीक है या नहीं। भाई, पढ़ना शुरू करने से पहले मैं आपके साथ वहां पहुंच जाऊं। यह यशायाह की पुस्तक है, अध्याय 66। भाइयों और बहनों, आपके पास घर पर वही बाइबल है, वही बाइबल जो आपकी दादी के ऊपर रखी हुई है। ड्रेसर, यह आपके बिस्तर के नीचे धूल से भरी हुई है और आपकी कार में भी है। डैशबोर्ड पर धूल जमा होती है, यह सोचते हुए कि यह आपको सुरक्षित रखेगी। प्रभु ने कहा, क्या स्वयं को परमेश्वर के सामने स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करें। क्या समझते? तो क्या हमारे पास यशायाह अध्याय 66 है, पद 17 दीजिए। यशायाह की पुस्तक अध्याय 66 और पद 17। 15 से शुरू करो, 17 तक पढ़ो। श्लोक 15। क्योंकि देखो, प्रभु आग के साथ आएंगे और अपने रथों के साथ बवंडर की तरह अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए, और अपनी आग की लपटों के साथ उनकी फटकार। प्रभु का दिन है जब मसीह लौट रहे हैं। उस दिन कोई गले लगाना और चुंबन नहीं होगा। वह कुछ लोगों को गिराने के लिए लौट रहे हैं। हमारे लोगों के दुष्ट पहले और फिर बाकी राष्ट्र को क्रम में लाया जाएगा। आगे बढ़ो, क्योंकि आग और अपनी तलवार के द्वारा प्रभु सभी प्राणियों के साथ न्याय करेंगे। प्राणियों के साथ वह न्याय करना मेरे कानूनों का पालन करे नहीं है, यह आपको मौत उतारना है। पढ़ो, और प्रभु के मारे गए बहुत होंगे। आगे बढ़ो, वे जो स्वयं को पवित्र करते हैं और बगीचों में एक पेड़ के पीछे स्वयं को शुद्ध करते हैं। आगे बढ़ो, सुअर का मांस खाने वाले। जाकर सुअर का मांस खाने वाले, तुम में से जो उस दिन सुअर का मांस खा रहे होंगे, आगे बढ़ो। और घृणास्पद चीजें, अन्य चीजें आपको नहीं खाना चाहिए, बढ़ो। और चूहा कृंतक। आप में से कई लोग दक्षिण में क्या करते हैं? एक ओपोसम को कुचल देते हैं। ठीक है, आप जानवरों की बात करते हैं और घर जाकर खाते हैं। कृंतक पढ़ो। सभी एक साथ नष्ट हो जाएंगे, प्रभु कहते हैं। क्या आप सब समझ रहे हैं? आखिरी दिनों में आपको सुअर खाते हुए पकड़ा गया तो आपको मौत की सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या है? अभी हमें किसी भी सुअर का मांस नहीं खाना चाहिए। क्या आप समझते हैं? तो सुअर से दूर रहो, उन सभी जानवरों से दूर रहो जिनसे प्रभु ने आपको दूर रहने के लिए कहा है। तुम केकड़ा, मैरीलैंड में आपके पास केकड़ा उत्सव होता है। लॉबस्टर, क्लैम्स और वह सब कचरा। सुअर और बाकी सब, उससे दूर रहो, ठीक है। और इसके साथ हम शालोम कहेंगे। यह कैप्टन स्काई और अधिकारी इरा आहारिक प्रभु रहे हैं। यह इस्राएल मसीह में एकजुट है। इस्राएल में सबसे बेहतरीन इस्राएल और कोई भी यूट्यूब चैनल। बस यूट्यूब पर IUIC डालें और आपको विभिन्न विषयों पर सिखाने वाले कई पाठ मिलेंगे। शालोम, मसीह आप सभी को आशीर्वाद दें। शालोम। धन्यवाद। मैं चुप रहने वाला हूँ। लोग जानना चाहते हैं यह कैसे निकलेगा। इस्राएल की सभी जाति यह पिता के लिए टीटी हैं। यह अमेरिकी भारतीय
देखने के लिए धन्यवाद। इस्राएल पिता की ओर मुड़ो, वे भगवान की सेवा करना कठिन क्यों बना रहे हैं? और जब मैं कहता हूँ कि मैं यहूदी हूँ तो यह कठिन क्यों है? मैं कहता हूँ कि मैं एक आला आदमी हूँ। मैं अब यह नहीं कह रहा हूँ, यह बहुत कठिन है। यह इस्राएल के बिशप नथानिएल मसीह में एकजुट। हमारे YouTube चैनलों को सब्सक्राइब करें। हमारे नवीनतम कार्यक्रमों, संगीत और कक्षा के पाठों के साथ अपडेट रहें। IUIC योजना उन विभिन्न देशों का दौरा जारी रखनी है जहां सुसमाचार पहले नहीं सुनाया गया। IUIC सत्य आगे बढ़ाने आपकी मदद की जरूरत। तो हमारे साथ जुड़े हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अपडेट रहें। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.israelunity.org पर जाएं।